भगवान शिव जी को आदिनाथ कहा जाता है और ये कहा जाता है कि धरती पर जीवन का प्रारंभ भगवान शिव जी ने ही किया है। और ये भी कहा जाता है इस धरती का पहले गुरु भगवान शिव है। ये भी कहा जाता है जो हमारे यहाँ प्रचलित गुरु शिष्य परंपरा है, इस परंपरा को भी भगवान शिव जी ने ही प्रारंभ किया हुआ है। जो हमारे सप्त ऋषिगण हैं जिनका नाम अत्रि, भरद्वाज, गौतम, जमग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये जो ऋषिगण हैं ये भगवान शिव जी के प्रथम शिष्यगण हैं। इस नाते भगवान शिव जी को इस धरती का पहले गुरु कहा जाता है। आप सब योग के बारे में जरूर जानते ही हैं और इसके महत्व के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि भगवान शिव योग का जनक है। भगवान शिव जी ने ही योग का डिस्कवर किया है। इस नाते भगवान शिव इस धरती के पहले योगी हैं। इस तरह के बहुत सारे तथ्यों हम भगवान शिव और उनके जीवन शैली से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। वो हमारे आदरणीय है, वो हमारे पूज्य है, वो देवाधिदेव महादेव है। परंतु किसी कारण से हम अगर उनके जीवन शैली को अनुकरण नहीं कर पाए, हम कुछ अगर सीख नहीं पाए, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रयास करना चाहिए। तो भगवान शिव जी के उपदेशों के आधार पर बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हो सकते हैं। उनमें से 2 ग्रंथ शिव संहिता और विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र, ये जो ग्रंथ हैं बहुत कीमती है। अगर इनको हम फॉलो करें, इनमें लिखा हुआ उपदेश को अगर अपने जीवन में उतारने की प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सत्य का अनुभव कर सकते हैं, जो कि शिव जी का मुख्य उपदेश है। विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र एक अद्भुत ग्रंथ है। अगर सत्य को अनुभव करना चाहते हैं, अगर शिव जी को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, अगर आप सच में शिव भक्त हैं, तो ये विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र के जो अलग अलग सूत्र हैं, इसको जीवन में उतारने की प्रयास करना चाहिए। इस ग्रंथ में 112 धारणा की विधियां हैं। अगर इनमें से एक भी सूत्र को अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो निश्चित रूप से आप सत्य का अनुभव कर पाएंगे। इस ग्रंथ में माँ पार्वती और भगवान शिव का संवाद है। यहाँ पर माँ पार्वती एक शिष्य की तरह महादेव को प्रश्न पूछते हैं, महादेव को गुरु समझते हैं और महादेव अपने आप को गुरु की तरह प्रेजेंट करते हैं और माँ पार्वती को शिष्य की तरह समझकर सारा उपदेश दिए हैं। और सारे उपदेश सूत्र की तरह है, फॉर्मूले की तरह है, कोई फिलोसॉफिकल टॉक नहीं है, सूत्र है। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र। इस ग्रंथ में देवी पार्वती ने भगवान शिव जी को बहुत गूढ़ प्रश्न पूछे हैं, जिनका उत्तर हमें भी जानना चाहिए। और भगवान शिव जी ने बहुत सुंदर ढंग से सटीक और छोटे उत्तर दिए हैं, सूत्रबद्ध। तो ये पावन अवसर पर हमें उनके दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की प्रयास करना चाहिए और सत्य को अनुभव करने की प्रयास भी करना चाहिए। ये महादेव के प्रति सच्ची आदर और आस्था होगा। अंत में महामृत्युंजय मंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। 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 धन्यवाद।